सफाई आएंगे रिपोर्टरों से हमारे राज्य मुख्यमंत्री मौजूद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झारखंड जोरदार तालियां हो रहे हैं वो द्वारा जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है ये किस उपलक्ष्य में किया? लोक सेवा समिति अपनी 35वीं वर्षगांठ 35 साल में प्रवेश किया उस पे और उसी पे एक हम लोग भव्य समारोह का आयोजन किया और अपने आप को एक दूसरे शेयर किया कि कैसे लोग आते हैं, कैसे फीलिंग होती है। उसी में कुछ विभूतियों को हमने उसमें हम लोग सेलेक्ट करके सम्मानित करने के लिए आज के प्रोग्राम में हम लोग ने ये किया और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने डेडिकेट किया, समर्पित किया है गुरुजी शिबू सोरेन जी को और उन्हीं के डेडिकेशन में हम लोग कुछ पंक्तियाँ, कुछ उनकी अनछुए पहलू को हम लोगों ने किताबों में समेटा है जो कॉफ़ी टेबल बुक के नाम पे हम लोग लोकार्पण आज कर रहे हैं और कुछ बातें उसमें शेयर किया है। और शिबू सोरेन जी के जैसा सिंपलिसिटी और हम लोग ने आंदोलन या यहाँ की एक आवाज़ सीखा उनसे। उस टाइम हम लोग अलग राज आंदोलन में कॉलेज में थे और शामिल हुए। एक सिंपल साधारण एक व्यक्तित्व के धनी दिखे वो। आज के लीडरशिप में वो उतनी सादगी शायद नहीं मिलता है। वो उनमें जो सादगी थी, जो उनकी पहनावा में, चाल में, बोली में, प्यार से बाबू कह के बोलते थे और सबसे मिलते थे। मतलब ऐसा एकदम हम मतलब मिलने जुलने वाले थे और ऐसे व्यक्ति से हम लोग को इबरत मिलनी चाहिए। और उनकी जीत थी कि मैं झारखंड लेकर रहूँगा और उसके लिए संघर्ष किया और उन्हें बिरसा मुंडा के बाद एक बड़ी उपलब्धि अगर किसी नेता को मिली तो वो है शिबू सोरेन। मैंने अपनी किताब में उनको ये भी तक कहा हूँ, मैं लिखा हूँ मेरे आर्टिकल कि गांधी के बाद गांधी। मैं गांधी के बाद एक गांधी के रूप में उनको देखता हूँ। वो हिंसा, लड़ाई या ऊंची आवाज़ इस टाइप के कभी उनको मैं कभी देखा नहीं गया। भले उनके पे 10 आरोप लगे, 10 मुकदमे चले 10 हुए, लेकिन वो आदमी व्यक्ति खुद एक बहुत महान और बहुत ऊंच सोच के थे। इसलिए मैं उनको एक उपाधि दिया। मैं अपनी किताब में लिखा हूँ गांधी के बाद एक गांधी। गांधी स्वरूप थे, अहिंसा के पुजारी थे और लोगों के बीच अपना प्रेम, अपना सिद्धांत और अपना अधिकार को लेना सिखाया। ये लोक सेवा समिति का कार्य जो है कितने सालों से? लोक सेवा समिति 1991 से काम कर रही है और रांची से शुरू हुई और आप लोगों का आशीर्वाद से, महानुभावों के कि रामदयाल मुंडा जैसे शख्सियत, बिप्पी केसरी जैसे शख्सियत, गिरधारी राम गोंजू जी, फादर बेनी एक्का, भुवनेश्वर अनुज जी, एस अग्रवाल जी, ये सब लोग इनके मतलब इसको बोने में, इसको बढ़ने में, इसको सींचने में बहुत बड़ा योगदान रहा और इससे जुड़े रहें। ये संस्था के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग किसी संस्था में आपको नहीं मिलेंगे और बहुत कम मिलेंगे कि जिसमें कार्डिनल भी हो, फादर बेनी एक्का भी हो और पद्मश्री भी हो और ये लोग हो। ये पहचान है झारखंड की। इवन धोनी को पहला रिकॉग्नाइज करके उसका पहला अवार्ड अगर जिंदगी में सबसे बड़ा होगा तो वो झारखंड रत्न होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये मौका मिला, हम लोगों ने विभूतियों को चुना और लकी साबित हुआ बहुत सारे लोगों के लिए हमारा सिलेक्शन, हमारा सम्मान। बहुत सारे लोग उसके बाद पद्मश्री मिली, कोई राज्यसभा गया, कोई सब मंत्री बने। और बेजगह भेदभाव का हम लोग ये सब चीज़ से बहुत उठे हुए हैं कि आप कौन है, कहाँ के, वो नहीं। आप में अचीवमेंट है, आप प्रेरणा स्रोत है, हम लोग आपको दिल से सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, आप चाहे कहीं के हो, किसी जगह के हो। ये हम लोगों ने लोक सेवा समिति में सीखा और हम लोग इसके साथ साथ एजुकेशन है, मानव अधिकार है, लोगों की हुकूक की बात है, कहीं अन्याय हो रही है, टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। अलग राज आंदोलन में भी लड़ा और निस्वार्थ सेवा देने के लिए
कोई भी गरीब को भी ऐसा पहुंचे, हम लोग तैयार है और रहेंगे। आगे का क्या विजन है? आगे का विजन ये है, अभी तो आप लोगों के आशीर्वाद दुआ से मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा हमको आगे बढ़ाने में, मतलब जो मीडिया उस टाइम थी जो बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैं आगे का ही हमारा ये है कि अभी तो नेशनल स्तर पे हम लोग इसको बाहर ला रहे हैं। अभी बीच में हमारे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बैठक हुई जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हुई और कुछ पॉइंट्स वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग निकाल के लाए हैं जिसको भारत सरकार को और राज्य सरकारों को पहुंचाऊंगा। अलग डिफरेंट जो महिलाओं के लिए अभी ज़रूरत है वो चीज़ अभी नहीं दिया जा रहा। वो पॉइंट्स हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट में बैठक में हमारे मेंबर्स को फाइंड आउट किया और किताब में भी मैं छापा हूँ। वो सरकार से उस प्रस्ताव को भेजूंगा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट में शामिल किया जाए। और ऐसी चीज़ें हम लोग का ख्वाहिश ये है कि जहाँ पर जनता को किसी धर्म या जाति या किसी इलाके के नाम से देखा जाता हो, वहाँ पर जाके मैं खड़ा होकर बताऊं दोषी अगर है तो कोई भी हो, दोषी है अच्छा कोई भी है तो अच्छा है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, दोषी को भी तो सजा मिलना चाहिए। मैं इस सिद्धांत के साथ काम करना चाहता हूँ। परिचय बताइए। मोहम्मद नौशाद खान, संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष लोक सेवा समिति, हमारे साथ। लोक सेवा समिति में मैं नौशाद जी के साथ महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। और जो सबसे बड़ी बात आज की है कि आज उन्होंने मुझे भी झारखंड रत्न से सम्मानित किया है, करेंगे अभी। और मेरा क्षेत्र रहा है सामाजिक सांप्रदायिक सद्भावना और कैसे लोगों में एक रूपता, एक सामाजिक समरसता कायम हो, उसके लिए मैं लंबे समय से काम करता रहा हूँ। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1967 में रांची में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन दंगों में मेरे स्वर्गीय पिता अवतार सिंह जी आज़ाद ने गंगा प्रसाद जी मुखिया, राम रतन राम जी, मानव तदी जी, ऐसे चंद लोगों के साथ, मोतीलाल लमटिया जी के साथ शांति के लिए काम किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि विरासत में अपने पिता से देन मिली है कि मैं सांप्रदायिक सद्भावना, सामाजिक समरसता के लिए काम करते आया हूँ। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहीं चर्च रोड के यहाँ उर्दू लाइब्रेरी के पास भी बहुत माहौल ख़राब हो गया था। उस समय भी हम लोगों ने पूरा पुरजोर अपनी मेहनत से शहर के वातावरण को बचाया था और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये उस प्रभु की देन, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक पंक्ति है, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन। ना हमारा कोई बैरी है ना कोई बेगाना है, सगल संग हमको बनाए। और एक सिख तो रोज़ अपनी प्रार्थना करता है, रोज़ जो अरदास करता है, उसके अंत में दो पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं, नानक नाम चढ़ी कला, तेरे भाने सर्वत का भला। हम यूनिवर्स के सारी मानवता के भले की कामना करते हैं और उसी दिशा में काम करते हैं। मुझे ये कहने में हर्ष हो रहा है कि आप सबका और रांची वासियों का मुझे इसी तरह से सहयोग मिलता रहे और मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस काम में लगा रहूं, सामाजिक समरसता बनाए रखूं, सांप्रदायिक सद्भावना को काम करने में अपना योगदान देता रहूं, यही कामना है। ठीक है, परिचय बताइए। प्रोफेसर हरमिंदर वीर सिंह, महासचिव लोक सेवा समिति। अभियान पे विशेष तौर पे काम करती हूँ और जब से मैं लोक सेवा समिति से जुड़ी हूँ तब से मैं पूरे गांव-गांव में, जब से शुरुआत हुआ है नशा मुक्ति अभियान का, तब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ। बेसिकली नशा मुक्ति अभियान का जो क्षेत्र था उसमें माननीय दिसुम गुरु सुबीर सोरेन और सूरज मंडल लोगों के साथ मैं मिल कर के काम करती थी, लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन मैं अभी उन लोगों का जो उलगुलान है उनको मैं आगे बढ़ा रही हूँ और आगे भी बढ़ाते रहूँगी। जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ाई चल रही है उसको मैं बरकरार रखी हूँ और मैं लोक सेवा समिति के साथ विगत 20 वर्षों से जुड़कर जो काम कर रही हूँ और जो आनंद आ रहा है वो और किसी संस्था में जा कर के नहीं आता है। तो आज लोक सेवा समिति 35वीं वर्षगांठ मना रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ लोक सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ और जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए मैं अग्रसर प्रयासरत रहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम रेणु किशोर हुआ, मैं वरिष्ठ समाज सेवी हूँ।